हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज का हम लोगों को थ्योरी शायद हम सबको आती है थोड़ी थोड़ी सी। क्या है, मॉड्यूलर है, एफिशिएंट है, मतलब कैसे क्या होता है सब पता है हम सबको, क्या क्या चीज़ होती हैं उसमें। पर क्या सी लैंग्वेज मेनली थ्योरेटिकल है? सी लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि कैसे करें। अगर मैं बात करूं बिगिनर्स की, तो बिगिनर्स की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आती है कि कैसे किया जाए, क्योंकि बेस जब पता ही नहीं है तो भाई कैसे आगे जाके हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं। जो मेन चीज़ होती है हमारे सी प्रोग्राम में वो होता है उसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो हम लोग देखते हैं अक्सर कर #include_studio.h #conio.h हम यूज़ करते हैं। पर ये होता क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इस सब को मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे के प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकते, और जब तक आपका सी क्लियर नहीं होगा तब तक आप और कोई लैंग्वेज आसानी से नहीं सीख सकते। सीख तो हम जाएंगे लेकिन जो बेस है ना वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो उस बेस को कवर करने की मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। होप आप सबको समझ में आएगा इससे। तो आज जो भी हम बात करेंगे वो करेंगे हमारी सी लैंग्वेज की बात। तो मैंने पूरा कोशिश किया है इसमें सी लैंग्वेज का सिंटैक्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में मैंने एक प्रोग्राम भी डाला है जिससे कि आप समझने के बाद, सारी चीज़ देखने के बाद जब उस प्रोग्राम की तरफ देखेंगे, जब उस प्रोग्राम को आप खुद करने की कोशिश करेंगे, तो आई होप आपको 80 to 90% सी लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन करना आ जाएगा। आपकी गलतियाँ कहाँ होती हैं ये सब आपको पता चलेगा। तो आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि हाउ टू इम्प्लीमेंट सी लैंग्वेज। चलिए। C language. So here we start our main topic, the implementation of C language. So moving forward in this, the main thing which we have to see in implementation of a C programming language is the syntax of C language. Syntax क्या होता है? Syntax is basically the format or a procedure of writing C program. You can also say it's a formula for a program code. Syntax हमारा हर प्रोग्राम में लिखा जाता है, हर प्रोग्राम में सेम होता है। तो देखते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं। जैसे कि हम अक्सर कर देखते हैं जब भी हम सी प्रोग्राम्स देखते हैं, #include_studio.h और #include_conio.h ज़्यादातर हमें दिखाई देता है। तो ये हैं क्या? ये दोनों कुछ नहीं है, बस दीज आर द हेडर फाइल्स। इनका मेन काम ये होता है कि ये हमारे प्रोग्राम को कंपाइलर से कनेक्ट कर देती हैं। तो #include_studio.h हर प्रोग्राम में, हर सी प्रोग्राम में कंपल्सरीली लगता है। आगे हम सिंटेक्स को देखेंगे conio.h, दैट इज़ कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ब्रेसेस, इस ब्रेस के अंदर हमारे सारे मेन काम होंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम अपना कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। उसके आगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है printf। printf क्या होता है? printf होता है प्रिंट फंक्शन। सपोज़ मैंने अभी प्लस कराया है यहाँ पे a+b, तो a+b का मुझे सम इस तरीके से शो करना है, द सम ऑफ a+b इज़। तो ये जो लाइन है ये आउटपुट है, इसको मुझे खुद देना पड़ेगा। तो जो भी हमें ऐसी लाइंस फर्दर देनी पड़ती हैं तो उन्हें हम printf के अंदर और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा मेन फंक्शन के अंदर जो भी कुछ काम होगा उसके लिए ये टर्मिनेटर यूज़ होगा। ये टर्मिनेटर क्या होता है? ये एक सेमीकोलन होता है। ये टर्मिनेटर हमारे कंपाइलर को बताता है कि वी शुड मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फिर आता है scanf। scanf क्या होता है कि जो भी हमने कैरेक्टर डाला है वो उसको रीड करेगा, और वहाँ पे जिसमें भी हमने सपोज सी दिया है तो सी के अंदर वैल्यू हमारी असाइन होगी।
तो स्कैन एफ का यूज़ ये होता है। फिर आता है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। तो हमें ये सिंटेक्स समझ में आ गया। सिंटेक्स में कुछ नहीं है, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h कंपल्सरीली लगेगा ही लगेगा। मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी काम कराएंगे उसके आगे टर्मिनेटर ज़रूर लगेगा। इसमें हेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम आगे और जानेंगे कि सब कैसे काम करता है। फिर इसके बाद जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन बात आती है वो आती है डेटा टाइप। सपोज़ हमने अपने पीसी को या कंपाइलर को काम दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड्स में दे रहे हैं, कैरेक्टर में दे रहे हैं या नंबर्स में दे रहे हैं। हमें कंप्यूटर इज़ अ मशीन, हमें उसको उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा कि हम उससे क्या इनपुट कराना चाह रहे हैं। सपोज़ मैंने अपने प्रोग्राम में कैरेक्टर डाल दिया, कैरेक्टर यानी A to Z। हम कैरेक्टर डालने के बाद मैं अपना नाम भी प्रिंट करा सकती हूँ। तो आप बाइट्स पे ध्यान ना दें, बाइट्स ये सब हमें आगे समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ ये है जानने की, दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप में आते हैं कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल। ओके, तो कैरेक्टर में A to Z हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स आते हैं, हम अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। जब भी हम इंट का यूज़ करते हैं, इंट में हमारे नंबर्स यानी इंटीजर्स आते हैं। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में इंट डालते हैं, हमारे कंपाइलर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये अब हम लोग उसमें नंबर का यूज़ करेंगे। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इज़ बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन, यानी जब डेसिमल में हमें अपना आंसर चाहिए तो हम फ्लोट का यूज़ करेंगे। अब इनकी असाइनिंग कैसे होती है? डबल में क्या होता है? डबल में बस जब भी हमारी वैल्यू ज़्यादा स्पेस लेती है। डेटा टाइप क्या करता है कि मेमोरी एलोकेशन करता है, मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो देता है, मतलब इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड एलोकेशन। फिर उसके बाद हम आते हैं असाइनिंग पे। इसको अभी आप बस एक बार देख लीजिए, जब हम इस पर वर्क करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा ये सब का यूज़ क्या है। इंट, जब भी हम इंट लगा रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो हम उसको %d से असाइन करेंगे, कैरेक्टर को %c से, स्ट्रिंग है तो %s से और फ्लोट है तो %f से। सिंटैक्स क्या होता है डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने का? सपोज आपने दिया डेटा टाइप, यानी पहले आप लिखेंगे इंट, फिर वेरिएबल नेम देंगे, कुछ भी x, y, z, ABC कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद टर्मिनेटर। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमने x क्यों दिया? x का मतलब क्या है यहाँ पर? x का मतलब ये है कि ये x यानी जो भी यूज़र इनपुट कराएगा वैल्यू वो x में आ जाएगी। इट्स जस्ट अ वेरिएबल। सपोज यूज़र कोई भी वैल्यू डाल सकता है, 5, 10, 20, 50, तो ये उसके ऊपर है। तो जो भी वो वैल्यू डालेगा वो आ जाएगी x में, और जो भी x से आप आगे वर्क कराएंगे अपने प्रोग्राम में वो उस प्रोसीजर में वर्क करेगा और आपके कंपाइलर को एक आउटपुट दे देगा। तो ये तो था हमारा डेटा टाइप। अभी हमने जाना सिंटैक्स, डेटा टाइप, इस सब के बारे में। अब हम क्या करेंगे? अब हम जानेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे होता है। हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंटैक्स, सबसे पहले हम डालेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। सिंटैक्स हैश इंक्लूड studio.h, ये हमारा सिंटैक्स चल गया। हैश इंक्लूड conio.h, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है। फिर क्योंकि मैं डेव सी यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे डालूँगी इंट मेन। आप टर्बो से यूज़ करेंगे तो आप वॉइड मेन भी डाल सकते हैं। फिर आती है हमारी मेन चीज़ ब्रेसेस। अब इन ब्रेसेस के अंदर हम अपना काम करेंगे। सपोज़ मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है तो मैं डालूँगी प्रिंट एफ। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रिंट एफ के बाद मैंने लगाए ब्रेसेस और ये सेमीकोलन्स, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास। ये बहुत कंपलसरी है क्योंकि इसी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ लाइन आगे जाके प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट एफ
माय नेम इज आकर्षिता। फिनिश। इसके बाद हम लास्ट में टर्मिनेटर लगा देंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट कैरेक्टर भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है पर हम लगा देते हैं। हमने किया कंट्रोल एस सेव। सपोज मैंने इसे सेव किया ashi.c। F9 दबाने से यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं उसने बताया कि आपके इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने F10 किया, माय नेम इज़ आकर्षिता। हमारा आउटपुट इजीली आ गया। अब हम एक छोटा सा एक और प्रोग्राम करके देखते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है और किसका यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे इंक्लूड, हमारा वही सिंटैक्स सब में सेम रहेगा, studio.h #include conio.h। अब हम यहाँ पे इंट में दे देंगे हमारा मेन फंक्शन जो कि हमारा सिंटैक्स है। ये ब्रेसेस, ये इसका फॉर्मेट होता है, ये हर प्रोग्राम में सेम रहेगा। अब इसके बाद हम देंगे ब्रेसेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज़ मुझे किसी भी दो नंबर का एडिशन कराना है तो मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। जैसे कि मैंने बताया 2 नंबर का, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करी हूँ इंट a, टर्मिनेट इंट b। a में अपनी यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा b में इनपुट करेगा, वो काम ये कर देगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट। हमें आउटपुट भी अपने तरीके से शो करना है, तो हम उनको बोलेंगे प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है। और यहाँ पे मैंने टर्मिनेट किया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटीजर, अगर हम लोग याद करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जब भी हम इंटीजर की बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यूज़ किया है %d, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो इंटीजर यूज़ किया है %d। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा इंटीजर का, तो हम यहाँ पे करेंगे %d। ओके। अब यहाँ पे हम लगाएंगे n%, जो कि एड्रेस कर रहा है किसको, a को। इसका क्या मतलब है, जो भी इंटीजर वैल्यू है वो %d में आएगी और a की जगह पर आ जाएगी। एंड नाउ वी हैव टू टर्मिनेट दिस। सेम चीज़ हम यहाँ पे b के लिए करेंगे। बिकॉज ऑफ लेस टाइम आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, बट एंटर द वैल्यू ऑफ b। ओके। %d, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू आएगी, और b, यानी यहाँ पे a में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे a में स्टोर हो जाएगी, पहली वैल्यू जो यूज़र डालेगा, फिर b की वैल्यू जो डालेगा वो %d इंटीजर की b में आ जाएगी। ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें कराना है एडिशन। अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे इंट c, एक और वेरिएबल हमने डिफ़ाइन कर दिया। C में क्या आना चाहिए, a प्लस b का आंसर। हमने यहाँ सिंपल एडिशन करा दिया, जो भी C के अंदर आंसर आए वो a प्लस b का आंसर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया printf the value of C is, क्या वैल्यू आएगी, जो भी आंसर होगा %d। ओके, कॉमा C, यानी जो भी C की वैल्यू आएगी वो %d में आ जाएगी। एंड देन टर्मिनेट, कंट्रोल S, मैंने इसको सेव किया। मैंने इसका नाम रखा int.c। F9। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, एरर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एरर 0, वार्निंग 0, आउटपुट फाइल एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ F10।
एंटर द वैल्यू ऑफ ए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो प्रिंट एफ में दिया उसने वही चीज़ हमें शो की। ओके, तो अब उसने ए की वैल्यू मांगी है हमसे, तो मैंने सपोज ए की वैल्यू दी 4, एंटर। अब वो बोल रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। जो हमने प्रिंट एफ में दिया था वो एज इट इज़ आउटपुट में आ रहा है, आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। बी की वैल्यू मैंने सपोज डाली 4, एंटर। द वैल्यू ऑफ सी इज़ 8, 4 + 4 8। अब सपोज हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। यहाँ पे आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे लगाया 8c। जो भी हमें वर्क कराना है वो हम यहाँ पे करा देंगे। मैंने इसको सेव किया F9, यानी कोई भी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कंपाइलेशन के टाइम कोई भी एरर नहीं आ रहा है। F10, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज मैंने 4 डाला, बी की भी वैल्यू 4 डाली, 4 4 ज़ा 16। द वैल्यू आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ सी इज़ 16। सो दिस वॉज आवर implementation of C programming language. This was very basic. ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब बेसिक था। तो हमने आज सीखा कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसका क्या सिंटेक्स होता है, क्या डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।